नमित और शिवानी की शादी को आज 20 साल पूरे हो गए थे, लेकिन शिवानी ने आज तक खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ होते हुए भी शिवानी को ना जाने किस बात का गम था। शिवानी को सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो उसको खल रही थी, और वो कमी थी नमित की। नमित के साथ की। शिवानी एक छोटे शहर से आई थी और उसे इस शहर के नए तौर तरीके खूब रास आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं नमित की तनख्वाह कम पड़ रही थी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में। पर नमित खुश था अपनी छोटी सी गृहस्थी में। 20 साल पहले जब शिवानी को देखने नमित आया था तो उसने कहा था कि उसके ऑफिस वाले लोग बहुत पार्टियां करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं है। वो एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी की ख्वाहिश रखता है। शिवानी को तब तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई थी और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शिवानी जब शादी करके नमित के साथ रहने लगी तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको देख देख कर शिवानी को लगने लगा कि उनका स्टैंडर्ड सबसे मेल नहीं खाता। अब शिवानी जब भी नमित के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती थी तो नमित उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन शिवानी हमेशा कहीं खोई रहती थी। नमित को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शिवानी से वो मिला था ये वो शिवानी नहीं है। एक दिन नमित ने शिवानी को बैठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब शिवानी ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, इस तरीके से मैं नहीं रह सकती जैसे हम रह रहे हैं। शिवानी, यही तो हम चाहते थे ना, एक खुशहाल जीवन, और हम खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और मुझे लगता है अब हमें फैमिली भी प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं नमित, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी पकड़ोगे और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी, वरना इस सैलरी में तो हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। शिवानी, हम खुश ही हैं, और तुम्हें क्यों ऐसा लगने लगा कि हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। बस नमित, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नमित ने शिवानी को विश्वास दिलवाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा शिवानी चाहती है वो वैसा ही करेगा। सच नमित, कहते हुए शिवानी नमित के गले लग गई, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान को नहीं पहचान सकी। अब नमित ने नौकरी बदल दी और धीरे धीरे वो इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा, पर पैसा आने लगा था। शिवानी खुश थी। अब वो एक बेटे की माँ थी और जो ऐसो आराम उसे चाहिए थे वो सब नमित ने उसे लाकर दिया। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर गाड़ी सब था उनके पास। बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, और शिवानी इतने बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। नमित काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगे थे। एक दिन शिवानी अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी तो उसने नमित को फोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो नमित ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। शिवानी खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारियों में लग गई। खानसामे को उसने खाना बनाने के लिए मना कर दिया और बोला, आज मैं खुद नमित के लिए खाना बनाऊंगी जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी 20वीं सालगिरह है और आज मैं नमित को बोलूंगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लें। 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी तो शिवानी ने दरवाजा खोला और उन्हें एक गुलदस्ता और गिफ्ट दिया और बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फोन भी सही नहीं है, तो मुझे बोला है आपको बताने के लिए। शिवानी ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो देखा उसमें हीरों का हार था और नीचे पेपर पर लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा नमित। तुम मेरे नहीं रहे निमित, तुम मेरे पास ही नहीं हो। और वो रोने लगी। जब वो शीशे के सामने गई तो उसने सोचा कि आखिर यही सब तो चाहा था मैंने, और यही सब मुझे मिल गया। मैं शायद नमित की गुनहगार हूँ, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस जिंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ कर दो नमित,
अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे नमित चाहिए, नमित के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते सोचते शिवानी रोने लगी और अपने कमरे में अकेले जाकर सो गई।